शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, यानी ये तीनों चीज़ें आखिर कहाँ कहाँ पे होती हैं, कैसे होती हैं और क्यों बनती हैं इस दुनिया में। तो ये तमाम चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पेज देख लें, ये आपकी बुक का वो पेज है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। तो मैटर हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे वो क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है। अब इस मैटर को हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, यानी इस दुनिया में जो एलिमेंट मैटर है वो तीन तरह की फॉर्म्स में हो सकता है। एलिमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है, कंपाउंड्स की फॉर्म में भी हो सकता है और मिक्सचर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर एलिमेंट की, तो एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विथ सेम काइंड ऑफ एटम्स, यानी मैटर की वो फॉर्म जिसमें एक ही तरह के एटम्स आपस में जुड़े हों उसको बोलते हैं जी एलिमेंट। इसकी मिसाल देख लेते हैं बेटे। S8, एस का मानी क्या है जी, सल्फर। एस बेटे बोलते हैं सल्फर को, और S8 का मानी ये होता है कि 8 एटम सल्फर के आपस में अटैच हैं, और ये क्या है, एक ही तरह के एटम है ना, क्योंकि 8 एटम सारे किसके हैं, सल्फर के। तो ये क्या होगा बेटे, एलिमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टू इन अ फिक्स्ड रेशो। इसका मतलब समझ लें कि एक, यहाँ पीछे में क्या पढ़ा हमने एलिमेंट में कि एक ही तरह के एटम्स थे, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, लेकिन कौन से, मुख्तलिफ वाले, जब आपस में एक फिक्स रेशो में मिले तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। इसकी मिसाल भी देख लेते हैं बेटे। H2O, सॉरी बेटे, H2O। अब ये क्या होता है, वाटर को बोलते हैं बेटे हम। और ये वाटर क्या है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिले हुए हैं। जैसे देखें ऑक्सीजन, यहाँ पे साथ क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यानी मुख्तलिफ एटम जब आपस में मिलकर कुछ बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। लेकिन एक बात याद रखनी है, फिक्स्ड रेशो का मतलब ये होता है कि चाहे आपके पास हजारों गैलन वाटर भी होगा ना, तो उसमें जो रेशो होगी ना एटम्स की, वो यही होगी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। यानी 1 मोल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही रेशो रहेगी, चाहे वो हजारों गैलन भी पानी आपके पास हो। ठीक है बेटे। उसके बाद सुनिएगा मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स्ड फिजिकली। अगर हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करते हैं, फिजिकली का मतलब ये कि जाहिरी तौर पर हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जाहिरी तौर पर हम मिक्स करेंगे जब दो या दो से ज्यादा चीजों को, तो वो क्या बना देंगे जी, मिक्सचर बना देंगे। ठीक है बेटे। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ये एक सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाई है। सबसे पहले मिसाल ले लेते हैं कि बेटे आप सबसे लेफ्ट साइड पे क्या है, एक सिंगल ईंट है या ब्रिक पड़ी हुई है। इसको आप ऐसे समझें जैसे हम कहते हैं कि भाई तमाम चीज़ें दुनिया की वो किससे मिलकर बनी है, एटम से। इसी तरह एक बिल्डिंग होती है वो किससे मिलकर बनती है, एक ईंट से। तो एक ईंट क्या हो गया, एक एटम की मिसाल हो गई। ठीक है बेटे। लेकिन अगर एक ही तरह की ईंटें मिलकर एक दीवार बना दे तो वो क्या होगी, एलिमेंट होगी। क्यों बेटे, क्योंकि ईंटें कौन सी थी, सारी एक ही जैसी थी। लेकिन अगर हम इसी तरह कॉम्प्लेक्स वर्जन में जाएं कि ईंटें हम मुख्तलिफ कर दें, यानी एक नहीं बल्कि क्या हो, एक से ज्यादा या मुख्तलिफ किस्म की ईंटों को मिला के एक दीवार बनाएं, तो वो बेटे किसकी मिसाल है, कंपाउंड की। इसी तरह बेटे केमिस्ट्री में क्या होता है कि अगर एटम एक ही तरह के मिले हुए हैं तो वो क्या, एलिमेंट। अगर मुख्तलिफ एटम आपस में जुड़ेंगे और एक फिक्स रेशो में जुड़ेंगे बेटे, तो वो क्या हो जाएंगे, कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है पुत्र। तो आइए बेटे आगे हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इसको तफसील में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पहला पॉइंट ये है कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट। बेटे हम पहले पढ़ चुके हैं तफसील से। दूसरा पॉइंट है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। हाँ बेटे, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी छोटे मोटा केमिकल को रिएक्शन अगर हो भी जाए तो उससे हम किसी एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। लेकिन बेटे यहाँ पे एक्सेप्शन है, कोई ये ना समझे कि हम किसी भी तरह से नहीं तोड़ सकते। हाँ, हम एलिमेंट को तोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेटे न्यूक्लियर रिएक्शन से तोड़ सकते हैं। जरा वो याद करें, जब ब्रांचेस वाला लेक्चर हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा एटम
दो छोटे एटम्स में टूटता है। किस तरह से? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस टूटता है उनका, ठीक है बेटे, तो वो हो सकता है, लेकिन केमिकल मेथड से हम इसको तोड़ नहीं सकते। अब केमिकल मेथड में तोड़ने का मतलब ये है बेटे कि हम इसको ऐसे तोड़ें कि जब टूट जाए तो उसके बाद ये किसी और नई फॉर्म में चला जाए, लेकिन बेटे ये केमिकल मेथड में ऐसा एलिमेंट्स को हम नहीं कर सकते। दूसरी बात बेटे, ये सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी, और गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। आगे बेटे इनकी 3 कैटेगरीज हैं। पहली है मेटल। मेटल में कौन कौन आ रहा है? आयरन, कॉपर, गोल्ड। अब बेटे ये तमाम चीजें क्या है? आयरन किसको बोलते हैं? लोहे को। कॉपर क्या होता है? सोना बेटे, सॉरी तांबा बेटे। गोल्ड क्या होता है? सोना। तो बेटे ये तमाम चीजें क्या है? मेटल्स हैं। और बेटे याद रखिए मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी ये अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। बेटे इसके बारे में तफसील से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में। अभी बस इतना याद रखें, मेटल क्या होते हैं? जो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं हर बार, और कीटाइन बनाते हैं। दूसरी बात, नॉन मेटल क्या होते हैं? जो किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस शेल में लेके आने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, वो क्या होते हैं बेटे? नॉन मेटल। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और पुत्र तीसरा पॉइंट है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड को बेटे आप ऐसे बोल सकते हो कि दोगले, दोनों तरफ बेटे जा सकते हैं, यानी इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती है बेटे। तो हमने देख लिया बेटे कि एलिमेंट्स ओवरऑल 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, ठीक है पुत्र। आगे चलते हैं हम कंपाउंड्स पे। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं बेटे? मेड अप 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, यानी 2 या 2 से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं, किस तरह से? केमिकली। केमिकली मतलब बेटे ये होता है कि उनके आपस में क्या है? बॉन्ड बने हुए हैं, यानी उन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, या एक्सेप्ट या डोनेट किया हुआ है बेटे, या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हुआ है। ये बेटे सारे बॉन्ड्स हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, अभी इस पे परेशान नहीं होना आपने। तो यानी किसी भी तरह से उन्होंने आपस में क्या बनाया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है डिफरेंट एटम्स ने, तो वो क्या होगा बेटे? कंपाउंड होगा। उसके बाद कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। बेटे इसका मतलब ये है कि हम कंपाउंड को फिजिकल मेथड्स के साथ कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता हम बेटे केमिकल मेथड के साथ हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? बिलफर्ज हमने वाटर को बेटे सेपरेट करना है। मैं मिसाल दे रहा हूँ बेटे, अमूमन ऐसा करना इतना मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता बेटे। H2O है, आप उसको बेटे सेपरेट करना चाह रहे हो तो H पॉजिटिव और OH आयन में बेटे आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन ये कहाँ पे करेंगे बेटे? अमूमन ये होता है बेटे इलेक्ट्रोलिसिस में या बाकी रिएक्शन में बेटे हो रहा होता है ऐसे, लेकिन आप मैं बताने जा रहा हूँ बेटे कि कर सकते हैं आप इसको कंपाउंड्स को केमिकली। और इसके मिसाल बेटे वाटर की भी दे दी। उसके बाद बेटे एक और मिसाल होती है NaCl है बेटे, बिल्फर्स। अब इसको बेटे आप तोड़ना चाह रहे हैं, जब तोड़ेंगे बेटे केमिकल मेथड से तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव बन जाएगा, साथ बेटे Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बेटे एक और मिसाल आ गई जिसमें कंपाउंड को बेटे केमिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, ठीक है पुत्र। उसके बाद देखें बेटे जी इसकी मिसालें, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तमाम बेटे चीजें क्या है? कंपाउंड्स हैं। जरा नोट करें बेटे इन तमाम में क्या हो रहा है? वाटर में क्या है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या डिफरेंट एटम हो गए ना? एटम क्या डिफरेंट है ना बेटे। इसी तरह NaCl की बात करें तो एक एटम सोडियम का, एक इसका क्लोरीन का, तो बेटे यहाँ भी देख सकते हैं आप ये क्या है? मुख्तलिफ एटम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एक तरफ क्या है? कार्बन, और 2 साथ क्या है? ऑक्सीजन, तो बेटे ये भी क्या है? मुख्तलिफ एटम आपस में जुड़े हुए हैं। आपको बेटे समझ आ चुकी होगी कि जब भी क्या होंगे? मुख्तलिफ एटम आपस में जुड़ेंगे और एक चीज बनाएंगे केमिकली, वो बेटे क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है पुत्र। आगे चलते हैं जी। लेकिन हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर क्या होते हैं पुत्र? मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर मिक्सचर्स सब्सटेंसेस मिक्स फिजिकली। अगर बेटे आप 2 चीजों को मिक्स कर दें फिजिकली, फिजिकली का मतलब ये कि आम रूटीन में आप जैसे भी किसी भी चीज़ों को मिक्स करते हैं, यही मेथड क्या होता है बेटे? फिजिकल मेथड। यानी जिस तरह आप आम रूटीन में चीज़ों को मिक्स करते हैं, उसी तरह आपने अगर बिलफर्ज 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को बेटे मिक्स किया है फिजिकल मेथड से, तो वो क्या कहलाते हैं पुत्र? मिक्सचर कहलाते हैं। और कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। लेकिन बेटे जब भी 2 चीज़ें मिक्स होती है ना, तो मिक्स होने के बाद भी जिन चीज़ों को आपने मिक्स किया उनकी अपनी प्रॉपर्टीज उस मिक्सचर में क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। मिसाल लेते हैं बेटे, आप वाटर में चीनी को हल करते हैं, ठीक है। जब आपने बेटे वाटर में चीनी को हल किया तो वो कौन सा पानी बन जाएगा बेटे?
चीनी वाला पानी मीठा पानी बन जाएगा। वो मीठा क्यों बना? क्योंकि चीनी की प्रॉपर्टी मिक्स होगी, वाटर की मिक्स होगी बेटे। यानी दोनों चीज़ों ने जिनको मिक्स किया आपने अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखा। ऐसा नहीं हुआ कि जब आपने चीनी को पानी में मिक्स किया तो चीनी का टेस्ट खत्म हो गया, स्वीटनेस खत्म होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए बेटे हम कहते हैं कि जो मिक्सचर होता है ना, उसमें बेटे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की जिनको आपने हल किया है उनकी प्रॉपर्टी जो होती है ना वो रिटेन रहती हैं, पहले की तरह बरकरार रहती हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद देखते हैं इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिसाल लेते हैं फिर से पुत्र, आपने क्या किया, नमक और पानी को बेटे मिक्स कर दिया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि नमक अलहदा हो जाए, वाटर क्या हो जाए, अलहदा हो जाए। आप क्या करेंगे बेटे, हीट करेंगे। हीट करने पे आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेंटीग्रेड। जब आप हीट करना स्टार्ट करेंगे बेटे, जब टेम्परेचर 100 पे पहुंचेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। आप खुद सोचें कि दो चीजें थी, नमक था और साथ क्या था, वाटर था। जब वाटर बॉयल हो गया बेटे, पीछे क्या बचा, नमक। तो क्या आपने नमक और वाटर को सेपरेट करना लिया। तो इसलिए बेटे हम कहते हैं कि जो मिक्सचर्स होते हैं हम उनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। उसके बाद देखें बेटे टाइप्स। इसकी बड़े टाइप्स की बात करें अगर हम, तो इसमें दो तरह की टाइप्स हो सकती हैं। एक है बेटे होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है जी हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमो का मानी होता है सेम, यानी बेटे ये वो मिक्सचर होता है जिसमें दो चीजें आपने हल की हैं वो हर जगह बराबर बराबर हल हो चुकी हैं, बराबर बराबर डिजॉल्व हो चुकी हैं। इसको बोलते हैं बेटे होमोजेनियस मिक्सचर। मिसाल लेते हैं बेटे साल्ट वाटर। जब आप पानी में नमक को हल करते हैं बेटे, अगर आपने अच्छे से हल किया हो ना बेटे, तो पूरे सोल्यूशन में या पूरे मिक्सचर में बेटे एक जैसा टेस्ट होगा। नमक की बेटी मिकदार क्या होगी, एक जैसी होगी। इसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन दूसरा बेटे कौन सा होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये कौन सा होता है, ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें जिन चीजों को आपने मिक्स किया है उनकी मिकदार बेटे बराबर मिकदार में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं, सैंड इन वाटर। अगर आप रेत को, सैंड को पानी में हल करें तो आप देखेंगे कि रेत जो होगी बेटे नीचे बैठ जाएगी, हल नहीं होगी। तो आपको बेटे क्या समझ आएगी कि रेत की मिकदार बॉटम में नीचे वाले हिस्से में ज्यादा है, ऊपर वाले हिस्से में क्या है, कम है। तो बेटे इस मिक्सचर को हम बोलते हैं जी हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ठीक है बेटे। उसके बाद बेटे हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोबारा से। एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस है और विद ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें क्या हो गए, एक तरह के एटम हो गए। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड। कंपाउंड में क्या है कि दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं, किस तरह, केमिकल बॉन्ड से, और बेटे क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। और होंगे भी क्या, डिफरेंट एटम होंगे। और मिक्सचर क्या होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन। बेटे जाहिर तौर पर मिलाना है, जाहिर तौर पर आपने मिलाया किन चीज़ों को बेटे, दो चीज़ों को, लेकिन नॉट केमिकली बॉन्डेड। यानी मिक्सचर में आप जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो सिर्फ जाहिरी तौर पर मिला रहे होते हैं, उनमें केमिकल बॉन्ड बेटे नहीं बनता। यानी वो पक्की तरह से मजबूती से बॉन्ड्स की फॉर्म में नहीं जुड़ते, बल्कि जस्ट वो जाहिरी फॉर्म में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बेस पे जुड़े होते हैं। ठीक है बेटे जी। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग मालूमात बेटे आपके लिए होगी कि जितने भी एलिमेंट है ना बेटे मोस्टली वो क्या है, नेचुरली अकरिंग है। यानी वो अल्लाह ताला ने या नेचर ने बेटे खुद से बनाए हैं, हमारे खुदा ताला ने खुद ही बनाए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं बेटे जो क्या है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक का माने ये कि इंसानों ने बेटे अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए उनको बनाया है। ठीक है पुत्र। अब इसमें कोई शिरक की बात नहीं होगी, क्योंकि बेटे हमने क्या किया, इंसानों ने अल्लाह की दी हुई अकल से ही हमने क्या किया, नए एलिमेंट्स को बनाया है बेटे। तो दूसरी बात ये, टेक्टिनियम वाज द फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन अ लैब। टेक्टिनियम बेटे वो ऐसा एलिमेंट था जो पहला एलिमेंट था जिसको इंसानों ने बनाया था लैब में। ठीक है जी। उसके बाद ये बेटे आपका उर्दू में खूब है। अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही पूरे टॉपिक की, तो आप इस पेज को देख के पूरे टॉपिक को आप उर्दू में पढ़ सकते हैं, ताकि आपको समझना आसान हो। और इसके बाद एंड पे बेटे आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।